Hi guys, this is Roshni Dhal and I welcome you in this video. जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, हम आज एक बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, प्लीज स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दीजिए। तो ये देखिए, आज हम सीखेंगे 19,23,000 का मास्टर प्लान। हम ये अमाउंट कैसे बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि जिसकी आप ओनर नहीं हो, राइट? यू डोंट ओन अ प्रोडक्ट। आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हो, जब वो सेल होती है आपको कमीशन मिलती है, वो आपका एफिलिएट कमीशन है, राइट? परसेंटेज वो कुछ भी हो सकता है। अब चलो समझते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली कई तरह की होती है, बट हम इसको 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में रखते हैं, राइट? 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में है, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट है डिजिटल, फिजिकल, उसके बाद है एक्शन बेस्ड, ठीक है? अब हम समझते हैं कि ये डिजिटल जो कैटेगरी है, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आता है, क्या क्या आप सेल करते हो। जैसा आप जानते हो कि साउंड कर रहा है, राइट, कि डिजिटल है। डिजिटल के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर्स है, ट्रेनिंग्स है, ई बुक्स है, या फिर इमेजेस, बुक्स, ये सारी चीजें हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं, ठीक है? हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हमें कमीशन मिलता है, और इसका जो कमीशन परसेंटेज है वो 50 से 75% रहता है, ठीक है? और इसी तरीके से मोटा मोटी समझते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट क्या है। फिजिकल प्रोडक्ट जैसा कि अगेन नाम से आप समझ सकते हैं कि ये जैसा हमारा वॉशिंग मशीन है, या फिर कार के पार्ट्स है, या फिर एसी है, फैन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जो आपके घर आता है, आप जो ऑर्डर करते हो या बेचते हो, जो भी जो आपके घर पे आता है, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेसिकली टच कर सकते हो, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे चेयर, टेबल, टीवी, फैन, कुछ भी है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर मैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर है वो है Amazon। Amazon का जो एफिलिएट कमीशन है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि एफिलिएट कमीशन जो है वो Amazon के, आप जो लिंक लेके Amazon के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट सेल करिए और वहाँ पे एफिलिएट कमीशन होती है। नो डाउट होती है, उसमें भी होती है। ये हमारा फिजिकल कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है एक्शन बेस्ड, ओके? वैसे अगर हम देखा जाए, जो कैटेगरीज हम 2 में ही कवर कर लेते हैं, एक फिजिकल और डिजिटल के अंदर, बट फिर भी एक दूसरी कैटेगरी रखी गई है कि छोटे मोटे एक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर एक्शन बेस्ड कुछ भी, मान लो ईमेल आईडी किसी ने दिया है, या फोन नंबर किसी ने दिया है, या कुछ रीडिंग करी है, या कुछ व्यू किया है, कोई भी एक्शन अगर आपके यूजर, आपके जो बेसिकली कस्टमर्स है, जो व्यूअर्स है, उन्होंने कोई एक्शन लिया है, कोई फिल किया है, तो आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। तो ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज है हमारे एफिलिएट में, डिजिटल, फिजिकल और हमारा एक्शन बेस्ड, ओके? अब सबसे ज्यादा जो कमीशंस होती हैं, वो कमीशंस बनती कैसे है, ठीक है? मैं हमेशा, मेरा सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो है डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, ओके, आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि क्यों है ये। अगर मैं Amazon की बात करती हूँ, तो Amazon के अंदर हमें जो कमीशंस मिलती है वो मिलती है 4%, 3 से 4%, ठीक है? और जबकि हम डिजिटल प्रोडक्ट की अगर बात करें, मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये है 50 से 75%, ठीक है? ये एक छोटी सी जो कैलकुलेशन है, मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आप जब डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 50 से 75% कमीशन मिलता है। यानी कि अगर $100 का कोई प्रोडक्ट है, आपको स्ट्रेट अवे $50 जो है आपका कमीशन मिलता है। 50%, $50, ओके? उसके बाद आपका इनबिल्ट फनल्स होते हैं। अच्छा, इनबिल्ट फनल्स क्या होते हैं? देखो, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें अपग्रेड्स होते हैं। जैसे कि कुछ फ्रंट एंड में आता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर जो है, ये पहला फ्रंट एंड है, उसके बाद उसमें अपग्रेड्स है कि आप ये और ज्यादा चीजें लीजिए और यहाँ पे ये पेमेंट होगा, ये और ज्यादा जो फीचर्स के साथ है आप ये लीजिए। तो ये क्या होता है? अपग्रेड्स होते हैं। जैसे आप मैकडी में जाते हो कि एक बर्गर है, बर्गर के बाद एक पूरी मील बनती है, मील के बाद पूरी दूसरे वाली मील्स बनते हैं। तो ये क्या होता है? ये अपसेल्स होती है, ठीक है? ये अपसेल जो है वो और पैसा बना के देता है, यानी कि फ्रंट एंड भी आपका पैसा देता है और अपग्रेड्स में भी आपके पैसे बनाते हैं,
ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक मोटा मोटी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो है कि फ्रंट एंड जो आप देख रहे हो वो $100 का, यानी ये प्रोडक्ट का प्राइस है जो वेंडर ने रखा हुआ है, राइट। उसके बाद है अपग्रेड 1 $97 का। इट कैन गो अप टू 100, 200, 300, इवन $997 और $4,000 और $5,000 भी जा सकता है, ठीक है। उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अब अपग्रेड 2 भी हमने लिया है 67 और अपग्रेड 3 जो है वो भी है 97, ठीक है। ये पूरे फनल का प्राइस है जिस तरीके से, यानी कि अगर मुझे कुछ मैं सेल करती हूँ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, अगर मुझे इस तरह की कमीशंस बनानी है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले मुझे टारगेट करना चाहिए क्या दिन में मैं एक सेल कर सकती हूँ। तो अगर मेरा दिन में एक सेल हो सकती है तो मंथ में कितने दिन हुए, 30 डेज, राइट। तो मुझे ज्यादा कभी उम्मीद नहीं करना जब मैं स्टार्ट करी, तो मुझे सिर्फ दिन में एक सेल को टारगेट करना है, जो एक सेल मुझे $50 बना के देगा, राइट। अगर $50 आपको बना के देता है एक दिन का, वो है $50, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 30 डेज से तो ये आपका $1,500 होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि अगर वो फ्रंट एंड में आ रहा है, लेकिन अभी तो हमारे पास और अपसेल्स भी हैं, राइट। अपसेल्स यानी अपग्रेड्स भी हैं, वो भी तो बिकेंगे। तो मान लो कि अगर आपका 30 सेल्स होती है, 30 आपकी सेल्स हुई है, तो 30 सेल्स के बाद कम से कम आप 10 अपग्रेड्स तो मान सकते हो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे, ये $1,500 को, जो कि आज की INR $74 रुपीज है, बट आप चलो ऑन एन एवरेज सारे डिडक्शंस के बाद 70 के हिसाब से आप ले लो, तो यहाँ पे आपका बन जाता है 1,05,000, राइट। ये सिर्फ फ्रंट एंड की सेल होती है आपकी $1,500 का पर मंथ, राइट। उसके बाद मैं 10 अपसेल्स का भी ले रही हूँ, जो कैलकुलेशन में देखोगे आप, मैंने क्या करा है, 497 वाला जो अपग्रेड है वो लिया है, प्रोबेबिलिटी लगाई है, राइट। उसके बाद है 67 में 6 जो है वो है 402 का, राइट। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैंने एक एवरेज लिया है, राइट, क्योंकि वो हो सकता है कि सारे अपग्रेड्स भी खरीद रहा हो सकता है अपग्रेड्स आपके 20 भी हो 10 की जगह, ये तो मैंने एक मिनिमम लिया कि हाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी लगाई है, राइट। उसके बाद अगर अपग्रेड्स का टोटल मैं देखूं तो यहाँ पे $790, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 55,300 एडिशनल मनी है। अगर मैं इसको ऐड करूँ 1,05,000 और 55,000, ये मेरे बन जाते हैं 1,60,300 रुपीज, ठीक है। ये मेरा हो गया मंथली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसको करना कैसे क्या नहीं, यहाँ पे मैं एक ब्लूप्रिंट की बात कर रही हूँ कि आपको करना किस तरीके से है। आप इसको पेड मार्केटिंग से भी कर सकते हो, आप इससे ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो, राइट। अगेन ये डिपेंड करता है स्ट्रैटेजीज के ऊपर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये हमारा मंथली जो आया है वो आया है इट्स 1,60,300, 1,60,300 रुपए पर मंथ का, ठीक है। अब इसको ईयरली कैलकुलेट कर लो, तो ईयरली मेरा ये बनता है $27,480, दैट मीन्स 19,23,400, ठीक है। ये मंथ का है, अगर मुझे एक सेल एक दिन में आ रही है तो, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपकी एक सेल नहीं आती, ये 2 दिन में एक सेल आती है, ठीक है, आप इसका प्रॉफिट हाफ कर लो, या उससे 3 दिन में आती है उसका 1/3 कर लो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इसकी की है और किस तरीके से ये आप कर रहे हैं। बट जब भी आप स्टार्ट करो, कम से कम 1 सेल का आप टारगेट लेके चलो कि ठीक है, एक सेल तो मुझे करना ही है, राइट। इस तरीके से आप ईयरली और मंथली भी आप 1,60,000 के करीब कर सकते हो, और ईयरली आप 19 लाख के करीब 23,000 के करीब कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनका टोटल करती भी हूँ, अगर मान लो मेरा पेड एड्स में भी खर्च होता है या किसी में भी होता है, तब भी नाना करते हुए भी मुझे कम से कम 3 से 4 या 5 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होगा। मैं तो एक मिनिमम और नीड की बोल रही हूँ कि मिनिमम जो आपका आ जाता है, तो मंथली भी कम से कम मेरा, अगर पेड एड में जाता भी है मेरा, तभी भी मैं कम से कम 50 से 70 या 80 हज़ार के करीब बचा सकती हूँ। मैं भी 1 सेल की बात कर रही हूँ। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। आपको सिर्फ टारगेट करना है एक सेल का, पर डे का एक सेल का, और उसके लिए, ठीक है, नीश फाइंड करनी है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारे काम आपको करने हैं, और इस तरीके से आपका मास्टर प्लान बनेगा। और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही जाइए, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपका बहुत फायदा है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है।
अगर आपको और डिटेल्स चाहिए कि स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, काफ़ी सारे लिंक्स हैं, आप प्लीज़ वीडियो के नीचे जाइए और वीडियो पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए और बाकी जो डिटेल्स है आपको दूसरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जाइए अपना मास्टर प्लान बनाइए और बहुत सारे एफिलिएट कमीशंस बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आई विल कम विद मोर वीडियोस, बहुत सारे और वीडियोस के साथ आएंगे। अभी फिलहाल अपना ब्लूप्रिंट जो है वो बनाइए और कमेंट में भी शेयर कीजिए कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप कितना प्लान कर रहे हो पर डे सेल करने के लिए। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।